में क्या दांव पर लग चुका है झारखंड का भविष्य? क्या सत्ता और विपक्ष की राजनीतिक जंग का असर झारखंड के छात्रों का भविष्य खतरे में है? क्योंकि बात भर्ती की हो या शिक्षक नियुक्ति की, युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर छात्रवृत्ति योजना की, हर मोर्चे पर इंतजार, केवल इंतजार। लेकिन सवाल यह है कि और कितना इंतजार, और आखिर कब किया जाएगा आवंटित 6,66,499 विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति, और या फिर जिन विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप पर टिका है पूरा सपना क्या टूट जाएगा? और कहां है समाज कल्याण मंत्री? किसी को फिर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं कोई बिंदु उनसे छूट ना जाए, क्योंकि अभी विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और इस पर सवाल जनता का है। तो आइए आज हम मिलकर सवाल करते हैं और कुछ अहम बिंदुओं पर भी गौर करते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। झारखंड की छात्रवृत्ति को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। हजारों छात्र छात्राएं अपने हक की राशि के इंतजार में हैं, लेकिन सरकार और केंद्र के बीच फंड को लेकर चल रही खींचतान का सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। ऐसे में हाल ही के एक खबर में पलामू जिले की स्थिति ही पूरे राज्य की तस्वीर बयां कर रही है। चालू वित्त वर्ष में पोस्ट मैट्रिक के 39,936 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है, जबकि 9वीं और 10वीं कक्षा के एसटी और ओबीसी छात्रों का भुगतान भी लंबित है। जिला कल्याण विभाग के करीब 62 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन वित्त वर्ष समाप्त होने में अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। ऐसे में यह आशंका भी बढ़ रही है कि कहीं फिर एक और साल छात्रों को इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि आंकड़ों में छात्रों की संख्या अधिक और विलंबित समय भी। ई कल्याण के आंकड़ों के अनुसार 6,66,499 विद्यार्थी अब तक वंचित है छात्रवृत्ति से, जिनमें केवल ओबीसी छात्रों की संख्या 4,56,494 है। एससी संख्या की बात करें तो 54,773 और एसटी संख्या की बात करें तो 1,47,272 है। तो अब सवाल यह उठता है कि कहां जाए ये, और क्या इनका भविष्य सुअर, मुर्गी, बकरी और गाय पालना ही रह गया है? क्या विद्यार्थियों की सपनों का कोई मूल्य नहीं है सरकार की नज़र में? क्योंकि हर बार सरकार यह तर्क देती है कि प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र और राज्य की साझी योजना है, जिसमें 60-40 का है, यानी केंद्रांश आए बिना राज्यांश जारी करना वित्त नियमों के तहत संभव नहीं है। तो क्या यह मान लेना होगा कि केंद्रांश के बिना झारखंड की शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है? क्या यह भी मान लेना होगा कि क्या केंद्र के भरोसे राज्य सरकार ने झारखंड का भविष्य चूल्हे में झोंक दिया है? एक और सवाल यह भी है कि 3 वर्षों में लगातार अपेक्षित फंड नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार ने पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? इस पर कुछ दिन पहले आपको याद होगा विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन सदन में तीखी बहस देखने को मिली थी। विधायक जयराम महतो ने कहा था कि विधायक फंड बंद कर दिया जाए या सरकारी आवासों की नीलामी कर दिया जाए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति हर हाल में दी जानी चाहिए। यह बयान यह भी दर्शाता है कि मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चिंता का भी विषय बन चुका है। विभागीय मंत्री ने सदन में आंकड़े गिनाते हुए बताया था कि पिछले 3 वर्षों में केंद्र से अपेक्षा से काफी कम राशि मिली है। प्री मैट्रिक में 2023-24 में 67.78 करोड़ की मांग पर सिर्फ 7.35 करोड़ मिला था, जबकि 24-25 में 66.14 करोड़ के मुकाबले 12 करोड़ मिला। 25-26 में 45.91 करोड़ के बदले 8.95 करोड़ मिला। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक भी सैकड़ों करोड़ की जरूरत के मुकाबले बेहद कम फंड मिल रहा है। कुछ मामले में 1 पैसा भी नहीं मिला। हालांकि मंत्री ने भरोसा भी दिलाया था कि वित्तीय नियमों को शिथिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जैसे ही अनुमति मिलेगी राज्य अपने स्तर से भुगतान शुरू कर देगा। यहाँ तक कहा कि अगर केंद्र का पैसा मिल जाता तो 3 साल का बैकलॉग खत्म कर दिया जाएगा, नहीं तो कम से कम 1 या 2 साल का लंबित भुगतान जरूर किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी धरा का धरा है कि कहाँ है छात्रों का पैसा
और कितना विलंब? क्या छात्रों का भविष्य सिर्फ कागजी प्रक्रियाओं में उलझा रहेगा? क्या हर साल छात्रवृत्ति के नाम पर यही अनिश्चितता बनी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, कल्याण विकास विभाग मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि राज्य के पास पैसा मौजूद है, तो कहाँ है पैसा और छात्रों के खाते में कब पहुंचेगा? हजारों परिवारों की उम्मीदें इस छात्रवृत्ति से जुड़ी है। अगर समय पर राशि नहीं मिली तो कई छात्रों की पढ़ाई छूटने का खतरा भी बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार अपने आश्वासन को जमीन पर कब उतारती है और छात्रों को उनका हक कब मिलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे ऐसे ही जनता का सवाल आपके सामने होगा और जवाब कब तक मिलता है यह देखना होगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। और अगर आपका इस मामले से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।